Good evening, everyone. This is Gurpreet, the founder of Vibrant Aura Studio. मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमेशा जैसे हम कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से I, as I am working on the Red Dot series, जैसे कि आपने लास्ट टाइम मुझे शेयर करते हुए सुना है फ्रॉम रेड डॉट सीरीज विच इज़ पर्टिकुलरली फॉर स्पीकर सीरीज। ये उन लोगों के लिए है जो एस्पायरिंग स्पीकर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बनना चाहते हैं, हु रियली वांट टू ओन द स्टेज विद कॉन्फिडेंस, स्टाइल, विद सोल। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, दिस इज अगैन वन ऑफ द रिचुअल, आई वुड से रादर, ये जो रेड डॉट फ्रेमवर्क हमने चूज किया आप सबके लिए सो दैट इट बिकम्स इजी टू रिमेंबर, यू डोंट हैव टू मेमोराइज। सो रेड डॉट में जो आर है, आज हम अल्फाबेट आर किस के लिए स्टैंड करता है इस पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड दिस इज अगैन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करी है एंड आई नो हाउ इट फील्स लाइक, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस, लिसनिंग टू मी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग। सो आज का जो ये रेड डॉट सीरीज में जो आर है ना, दिस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर योर रिचुअल्स। नाउ स्पीकर्स की जर्नी में ये रिचुअल का क्या महत्व है? व्हाट इज द प्री स्टेज रिचुअल? ये प्री स्टेज रिचुअल ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंटेंशनल होना चाहिए। ये एक्चुअली एक तरह का अमेलगमेशन या सेट ऑफ इंटेंशनल एक्शंस हैं, थॉट्स हैं हमारे और हैबिट्स जो हम करते हैं बिफोर वी स्टेप ऑन टू द स्टेज फॉर इनटू एनी हाई इम्पैक्ट मोमेंट के लिए। इससे क्या होता है? इट शिफ्ट्स आवर एनर्जी, नर्व्स को काम करता है, एंड एंकर योरसेल्फ इन कॉन्फिडेंस। और इन सब में जो इन्वॉल्वमेंट या स्ट्रैटेजीज है बहुत ही सरल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में यू रियली हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, breathe slowly, and like inhale slowly and exhale. We can also do at a count of 6 to 6, okay, or 4 to 4. So basically 6 is your inhaling very slowly, one at a count of 1 2 3 4 5 6, and then hold for probably 2 seconds at a count of 2, and then exhale slowly. इसमें एक और खासियत है, जब आप इनहेल करते हो तो वाइल इनहेलिंग आप अपना टमी ब्लोट कीजिए, होल्ड, फिर एक्सेल करते हुए स्लोली ग्रेजुअली आप टमी को अंदर ले जाएंगे। इसके बारे अगर आपको और समझना है, इफ यू गो थ्रू माय यूट्यूब वीडियोस, इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू द चैनल, यू विल फाइंड। सो द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हम डेफिनेटली और एम्प्लॉय करते हैं, दैट इज योर स्लो ब्रेथ्स एंड बेली ब्रीदिंग। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिचुअल्स, जो रिचुअल्स में आता है वो अपना विजुलाइज करना, आप अपने ऑडियंस को, कि वो आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, आप क्या सुनना चाहते हो उस दिन। और ये विजुअलाइजेशन उस समय नहीं होता है सिर्फ, बट दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ डे और मे बी फ्यू डेज प्रायर, जो भी आपका इवेंट है, छोटा सा छोटा बड़े इवेंट में। बिफोर स्टेपिंग ऑन टू द स्टेज, वन थॉट प्रोसेस, strongly focused. How do you want your audience to perceive you? See them smiling, or particular words to be spoken, या किसी तरह का applaud हो रहा है, number of times applaud you want, and it's a magic, trust me. ये ऐसी कोई चीज़ थी when I on the stage as a speaker. So TEDx स्पीकर प्लेटफॉर्म में जाने के पहले, ट्रस्ट मी,
My heart was racing. But ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और जो विजुअलाइजेशन थी जो मेरी, इट वाज ऑल अबाउट किस किस फ्रेमवर्क में मुझे प्लॉट चाहिए, वो मैंने विजुअलाइज किया। किस तरह ऑडियंस मुझे परसीव करेगी, वो मैंने विजुअलाइज किया। मैंने ये भी विजुअलाइज किया है कि कल को किसी टेक्निकल एरर हो तो अपने आप को मैं स्टेज को कैसे होल्ड करूँगी। ट्रस्ट मी, इट्स मैजिक। और ये मैजिक is not out anywhere, it's there within you. And most important thing, उसके बाद है repeating a पार मंत्रा। जैसे कि पार मंत्रा क्या काम करता है? पार मंत्रा is like which helps you to ground, brings in that humility. For an example, सोनू शर्मा जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, कॉर्पोरेट स्पीकर है। अगर आपने उनको कभी देखा हो किसी स्पीकर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन में, so he also follows a very powerful mantra before he set onto the stage, and it goes like this: that I am just an instrument, I'm not the source, let me be an instrument to serve the world. And ऐसा ही कुछ पार मंत्र मेरा था। जैसे ही आप अपने आप को सरेंडर करते हो and you rest to the universe or the Almighty that I am here as an instrument to serve the people who really want this. This again radiates and it creates that ripple effect. It radiates and creates that ripple. ये पार मंत्रा actually ये मंत्रा की तरह है and it works to create that impact. ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये सारे actionable tools हैं. This has to be practiced by an individual. और then listening, और उसके पहले या स्टेज के जाने के पहले when you are there with not many people, fellow speakers around, थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़े समय के लिए वहाँ से मैं कहूँगी कि नेटवर्किंग के बाद अपने आप को एंकर कीजिए, एक जगह बैठिए। Try to listen to something which is, it could be an energizing music, a song that calms your nerves. It's very important. और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आप स्टेज में जाने के पहले आपका एक कॉन्फिडेंस पोज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये कॉन्फिडेंस पोज क्या होता है? कॉन्फिडेंस पोज ये है कि आप जाते ही बोलना मत शुरू करें। कीप योर बॉडी इन एन अपराइट पोजीशन, अ लेग स्लाइटली अपार्ट, रेड डॉट जहाँ पे वो रेड सर्कुलर कार्पेट है, सो ऑन दैट बी देयर, एक अफर्मिंग स्माइल देते हुए होल्ड ऑन, ग्राउंड योर सेल्फ, एंड देन जो भी प्रोसेस है बोलने के पहले, द स्लाइड्स, चेक ऑन दैट। एंड सो ये सारी चीज़ें प्री रिचुअल्स जो मैंने बताई थी, दिस इज जस्ट बिफोर स्टेपिंग ऑन टू द स्टेज, बट एट द सेम टाइम ये भी जो मैंने अभी बताया, द कॉन्फिडेंस पोजेस, this is also important when the moment you start delivering a talk. These all they come under, these all things, rather I would say it comes under your rituals that you have to follow for your red dot speaker series में। एक वॉइस ओवर रहनी चाहिए आपके ब्रेन में, माइंड में चलती रहनी चाहिए कि ये जो मैं आज करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये बहुत ही बड़ा है। इट्स बिगर देन एनी काइंड ऑफ फियर दैट आई हैव। माइंड को चैलेंज करना सीखिए। माइंड इज मोर स्मार्टर। एज आई से, everything falls, everything works out the moment you step on stage, because someone out there needs to hear this today, whatever are you going to deliver. So I hope this helps someone today,
Power mantra, definitely it could be customized, and if you need any help, please DM on this, like, subscribe. Please forward to someone who really needs this, and let me know what is your power mantra या आप क्या rituals follow करते हो. In case if you have spoken in in many larger platforms, this applies equally. जब आप not necessary कि stage फिजिकली एक स्टेज होना, और कहीं पे भी आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कहीं पे जहाँ आप काम कर रहे हैं, किसी जगह खड़े होकर बोलना इज नॉट लेस देन मंच में बोलूँगी, नथिंग लेस देन अ प्लेटफॉर्म. एज्यूम कीजिए दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट रेड कार्पेट, बिकॉज जब आप स्पीकर के तौर पे जाते हो ना, यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू मे or may not realize this, but you shoulder a lot of responsibility as you try to share your ideas to the world outside. ओके, इसी के साथ प्लीज ड्रेस, मैं हमेशा ये कहती आ रही हूँ, ड्रेस योर एनर्जी and speak with your soul. Leave a legacy. This is what is all about Red Dot Speaker Series. Thank you for listening to me and watching this. And stay tuned for more such videos. अगले Red Dot series में we will proceed ahead. The moment you head on to onto the stage या किसी भी मंच पे जब आप बोलना शुरू करते हो, उसके पहले कई और चीज़ें, जैसे कि एक मैंने ऑलरेडी आज शेयर करी है. थैंक यू वंस अगैन.